ये कहानी है एक परी की। नहीं नहीं, वो कोह काफ की परी नहीं जिसे जिन उठा कर ले जाते हैं और कोई शहजादा इसको आजाद कराता है। ये तो एक बुलंद हौसला, बाहिम्मत और समझदार लड़की की सच्ची कहानी है जिसका नाम परी है। परी अफगानिस्तान के शहर बल्ख के किनारे की खैमा बस्ती में रहती है। पहले वो शहर में बने एक छोटे से खूबसूरत मकान में रहती थी, लेकिन जब से मुल्क में जंगों की वबा फूटी, इसका खानदान खैमा बस्ती में रहने लगा। 10 साला परी जब हंसती थी तो उसके नन्हे नन्हे गालों में गड्ढे पड़ जाते और कौनच जैसी कद आंखें और मासूम सा चेहरा चमकने लगता। जंगों के साथ गुर्बत ने भी इसकी मासूम सी हंसी और चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली। परी के अब्बू शहर में एक फर्नीचर की दुकान पर काम करते थे और अम्मी घर के काम में मसरूफ रहती। इस तरह वो सादा और बेमज़ा जिंदगी गुजार रहे थे। परी का ख्वाब था बड़े होकर अपना बड़ा सा कारोबार करना, ताकि बहुत से लोगों को रोजगार मिले। देखना आप लोग, एक दिन परी जरूर कोई बड़ा काम करेगी और इससे बहुत से लोगों को फायदा होगा। ये बात आंखें चमका कर पूरे यकीन से कहती तो अम्मी अब्बू का दिल खुशी से भर जाता। जब से उसके अब्बू की मुलाजमत खत्म हुई और इन लोगों को शहर छोड़कर खैमा बस्ती में आकर रहना पड़ा, तो परी और इसके तीनों छोटे बहन भाई उदास रहने लगे। इसके अब्बू जब काम की तलाश में शहर जाते तो परी को अपना स्कूल बहुत याद आता। इसकी अम्मी इसको हौसला देती कि बहुत जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और वो फिर से स्कूल जाने लगेगी। परी, आज मैं अब्बू से तुम्हारे स्कूल जाने की बात करूंगी, अम्मी तसल्ली के लिए कहती। लेकिन परी बहुत समझदार थी, इसको अंदाजा था कि ये सब इतना आसान नहीं है। नहीं अम्मी, मुझे पता है कि अब्बू मेहनत के बावजूद खर्च का बंदोबस्त करने के लिए परेशान रहते हैं। मैं ऐसे में उनको स्कूल का कहकर और परेशान नहीं करूंगी, वो उदासी से कहती। एक दिन परी की अम्मी ने कहा, परी जाओ करीब की दुकान से अपने और अपने छोटे भाई बहनों के लिए दूध ले आओ। कल तुम्हारे अब्बू को अच्छा काम मिल गया था तो आज दूध का इंतजाम हो सकता है। मैं इतनी देर में थोड़ा काम निपटा लूं। परी खुशी खुशी दूध लेने चल पड़ी। इसे क्या खबर थी कि जरा सी देर में इसकी हालत बदलने वाली है। वो जैसे ही दुकान के करीब पहुंची, इसकी नजर एक बूढ़ी जख्मी बकरी पर पड़ी। वो बहुत ही कमजोर सी बकरी थी और इसकी एक टोंग से खून भी बह रहा था। परी ने उसको आहिस्ता से सहलाया तो वो इल्तिजाई नजरों से इसकी जानिब देखने लगी। परी को महसूस हुआ कि जैसे वो बहुत भूखी हो और खाना मांग रही हो। परी ने दूध खरीदा और बकरी को एहतियात से गोद में उठाकर चलने लगी। रास्ते में लोगों ने उसे हैरत से देखा, लेकिन वो जरा भी नहीं हिचकिचाई। घर पहुंची तो उसकी अम्मी और भाई बहन बकरी को देखकर हैरान हो गए। वो खून बहने से या शायद भूख से इतनी कमजोर हो गई थी कि एक जगह बेजान सी पड़ी थी। अम्मी ने जल्दी से दूध गर्म करके पिलाया और बच्चों की मदद से इसके जख्मी पैर की मरहम पट्टी की। वो निढाल सी होकर सो गई। परी ने अपने बहन भाइयों से कहा, चलो जब तक जागे हम उसके लिए पास से घास और पत्ते तोड़ कर लाते हैं। शाम को अब्बू घर आए तो इन्हें भी बड़े शौक से नए मेहमान से मलवाया गया, जो अब बहुत पुरसकून नजर आने लगी थी और शकरगुजार नजरों से सबकी तरफ देख रही थी। कुछ ही दिन में बकरी भी उनके खानदान का एक हिस्सा बन गई थी। खेमे के बाहर इसके लिए साइबान डालकर एक छोटा सा घर भी बना दिया गया था। बकरी सबसे मायूस हो चुकी थी। परी ने इसका नाम बूढ़ी रखा था। कुछ दिनों बाद बूढ़ी के 2 छोटे से बच्चे भी आ गए। जहां बूढ़ी उनके घर में सुकून से थी, वहीं इन्हें भी बूढ़ी की वजह से रोजाना दूध मिल जाता। कभी दूध इतना ज्यादा होता कि अम्मी इससे दही, घी और मक्खन बना लिया करती। अब अगर कभी परी के अब्बू को काम न भी मिलता तो भूखे सोना नहीं पड़ता।
एक दिन सब लोग सो गए, मगर परी बहुत देर तक जागती रही और कुछ सोचती रही। सुबह उसने अब्बू अम्मी और भाई बहनों से कहा, मुझे एक ख्याल आया है, क्यों ना हम कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम करके 2-3 बकरियां और पाल लें। इन बकरियों से जो दूध हासिल हो, इससे हम घी, मक्खन, दही और पनीर बनाकर बेचना शुरू कर दें। इससे तो हमें अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी, और जब बकरियां बढ़ जाए तो हम उनमें से कुछ बकरियां रखकर बाकी को फरोख्त भी कर सकते हैं। सबने उसकी तजवीज़ को पसंद किया और सब मिलकर काम करने लगे। इससे घर वालों को डेयरी मसनूआत घर में ही ताज़ा मिलने लगे, बल्कि दही, मक्खन और पनीर घर घर और दुकानों में फरोख्त करना शुरू कर दिया, जिससे उनके माली हालात बेहतर होने लगी। परी ने माली तरक्की का जो ख्वाब देखा था वो पूरा हुआ और तालीम कार का हुआ सिलसिला भी बहाल हो गया। इस तरह एक अक्लमंद बच्ची ने अपनी हिम्मत, अच्छी सोच और अपने घर वालों की मदद से अपना ख्वाब पूरा किया, और इसने ये भी जान लिया कि मेहनत और अज़्म व हिम्मत कभी रायगा नहीं जाती।